बेरोजगारी अपने आप में इतनी बड़ी समस्या है जिसकी कल्पना आम आदमी नहीं कर सकता जिसके पास रोजगार है। कोरोना का काल है और हर समय हर वक्त आप देखिएगा प्रोजेक्ट बिल्डिंग, नेपाल हाउस, सचिवालय और तमाम जगह बेरोजगारों की अच्छी खासी भीड़ पहुंची रहती है अपनी मांग को लेकर। वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिलना चाहिए और वहाँ वही लोग पहुँच रहे हैं जो कोई एलिजिबिलिटी रखते हैं और उनका आधार है नौकरी मांगने का। ऐसे कई बेरोजगार हैं जो अभी भी फॉर्म आने का इंतजार कर रहे हैं और उनकी संख्या भी लाखों में है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर झारखंड सरकार रोजगार को लेकर, सृजन करने को लेकर कितना सजग रही है। वर्तमान सरकार भी और इससे पहले की भी सरकार भी। जहां माना जाता है कि जहां से पूरा राज्य चलता है वो होता है सचिवालय। और आपको जानकर बहुत हैरत होगा कि पिछले 20 सालों में सचिवालय में कर्मियों की जो कमी है उसको भरने के लिए कोई भी राज्य सरकार ध्यान नहीं दी। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला सब नहीं रहे तो राज्य का कामकाज ठप हो जाएगा। सचिवालय में 90% खाली है सीट। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। 20 साल में कितने ज़्यादा लोग रिटायर किए। एक आध दो को जो रिटायरमेंट से पहले मर गए उनके बच्चों को तो अनुकंपा के आधार पर जॉब मिला, लेकिन जो लोग खाली होते गए पद भी बढ़ा नहीं। जितना पद ऑलरेडी सृजित है उसमें भी 90% खाली है। और इससे नहीं, जब से झारखंड बना है तब से यही हाल है सचिवालय का। अधिकारी वर्ग में भी 90% खाली है। आप समझिए कि सचिवालय सहायक, प्रशाखा अधिकारी होते हैं, अवर सचिव होते हैं, उप सचिव, संयुक्त सचिव, इस सब का टोटल पोस्ट 2375 है, स्वीकृत पद है अभी। और इनमें से 1043 पद कार्यरत है। मतलब इतना आदमी है, मतलब कितना नहीं है, 1332 पद पे कोई आदमी है नहीं। प्रशाखा पदाधिकारी, उप सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, इस तरीके से अवर सचिव खाली है पद। कामकाज तो पूरा प्रभावित होगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है वही चला रहा है। जैसे भी सरकार रखी है, हेमंत सोरेन कहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट बहाली वाले जितने भी हैं उनको हम परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ। आगे देखिए कोरोना काल खत्म होगा तब क्या होता है। सरकार के पास भी पैसे का कमी है। प्रशाखा पदाधिकारी का जो है 90% पद खाली है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को 3 प्रशाखा पदाधिकारी का प्रभार मिला है। मतलब एक आदमी को 3-3 विभाग का जिम्मा है कि रे भैया करो, जिसका असर तो होगा ही, कामकाज पे पड़ेगा। इसीलिए आपका फाइल सचिवालय में जाता है तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20-20 दिन, महीनों लगता है। काम का रफ्तार, स्पीड कम हो जाता है। हालांकि जो स्पीड हम लोग और आप लोग कल्पना करते हैं या फिल्मों में देखते हैं, अच्छी फिल्मों में, उतना स्पीड से कोई भी सरकार नहीं चलती। उतना स्पीड से चलेगी तो कहीं सरकारें लड़खड़ा के गिर जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, लोग कहते हैं। अब किसी भी विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी मुख्य होते हैं, ठीक है। प्रोन्नति नहीं मिलना, पूरी तरीके से पद खाली है। केवल जिम्मेदारी बढ़ गई है, पद नहीं मिला। अब इसको कैसे समझिए। मतलब उनको काम मिल गया, असिस्टेंट है तो अब वो असिस्टेंट का काम नहीं कर रहा है, पूरा फुल फेज काम कर रहा है, पर प्रमोशन नहीं मिला है, उनको वहीं रहना है। वर्ष 2008 में कई नई शाखाओं की बढ़ोतरी की गई, सरकार के द्वारा बनाया गया, परंतु उनके अनुसार पदों का सृजन नहीं हुआ। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद आज भी खाली है। इसके 15% प्रोन्नति से भरे जाते हैं। उसमें है कि प्रमोशन देके भर देना है 15%। अनुशंसा भी गया सरकार के पास, सरकार कोई फैसला नहीं ली। मतलब असिस्टेंट काम चल रहा है, ठीक है। जहां थाना प्रभारी का काम है, अगर थाना प्रभारी नहीं है तो जमदार से सरकार काम करा ले रही है। उसका कोई एक उदाहरण दिए, अब उसको पुलिस डिपार्टमेंट से मत लीजिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट का अलग ही किस्सा है। अगर वहाँ रेशियो देखिएगा पब्लिक और पुलिस का तो लाखों वैकेंसी खाली है, लेकिन पता नहीं सरकार के पास पैसा है कि नहीं है, सरकार क्यों नहीं देना चाहती है रोजगार। राजगठन के बाद सचिवालय में स्वीकृत पद को भी कभी भी नहीं भरा गया। सचिवालय समूह के संयुक्त सचिव के 23 पद स्वीकृत हैं, इसमें 4 पद
खाली है। वहीं उप सचिव के 54 पद स्वीकृत है, इनमें से 17 पद अब तक रिक्त हैं, खाली है 17। इसके अलावा अवर सचिव के 328 पद स्वीकृत है, इसमें 326 पद कार्यरत है, 17 पद खाली है। जबकि प्रशाखा पदाधिकारी के 657 पद स्वीकृत है, इसमें मात्र 57 कार्यरत है, मतलब 600 खाली है। अब यही हाल है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, 1313 स्वीकृत पद है, ठीक है, उसमें 694 पद कार्यरत है, मतलब 619 पद खाली है। कोई भी सरकार आई यही करती है, अब फाइल जाएगा तो रुकेगा ही आदमी ने, तो काम होगा, अब उस साहब उधर का निपटा के आएंगे तब होगा, फाइल रुका रहता है, सरकार वहीं बैठती है, पूरी सरकार सचिवालय में ही बैठती है। झारखंड में 2 अलग अलग है, नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट बिल्डिंग, हर जगह का वही स्थिति है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि सरकार क्या वाकई में जो सृजित पद है, ऑलरेडी स्वीकृत पद है, उसमें क्यों नहीं बहाली निकाल रही है। 2 बात हो सकती है, या तो सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता है, सरकार को लगता है काम चल ही जा रहा है, या तो सरकार जब जोड़ती होगी कि इनमें कितना खर्च होगा, बहाल करने से लेके वेतन देने से लेके तमाम चीज़ें सुख सुविधा, और उसके अलावा हमारे पास पैसा कितना है, तो हो सकता है पैसा लोग लगता होगा कि कम है तो सरकार नहीं देती। तो लेकिन इससे हताश निराश मत होइए, बेरोजगारों के लिए है कि और आप ज़्यादा अपनी डिमांड को तेज कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत पद है जहां सरकार चाहे तो बाकायदा बहाली ले सकती है, और वो भी परमानेंट जॉब का, टेम्पररी नहीं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in